एंड प्रतियोगिता दर्पण आई मीन दिसंबर 2023 का, ये मंथली करंट अफेयर्स है, ठीक है। जिसमें आई मीन जो उत्तर प्रदेश वाला लोक प्रशासन कमीशन का है या फिर बीपीएससी का है ना, जेएससी का है, तो इन सब से क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने खुद से बनाया हुआ है प्रतियोगिता दर्पण से, ठीक है। मेरा राइटिंग को थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको दिया गया है? तो गुजरात के गांव है जिसका नाम है घोडो। घोड़ो नहीं, घोडो, ठीक है ना, घोडो ऊपर में री है, ठीक है। सॉरी। दूसरा क्वेश्चन है, पहली बार याद रखिएगा, पहली बार 2.2 सॉरी 2+2 वार्ता किसके बीच में हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ अभी, ठीक है। भारत हाल ही में किस बीमारी से मुक्त घोषित हुआ है? हाल ही में यह बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित हो चुका है, ठीक है। फिर है, इजराइल और हमास संघर्ष क्षेत्र से नागरिकों की वापसी है। तो देखिए भारत जो है हमेशा, जैसे कि कोई मतलब अभी कोई भी कंट्री में अगर कोई फ्लड आ जाता है, कोई कंट्री में कुछ आपातकाल घोषित हो जाते हैं, वहाँ पर संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो भारत बहुत तेजी से अपने नागरिकों को है ना वापस मतलब लेकर आता है, ठीक ना। तो इसी में जो है, जैसे कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा था ना गाजा पट्टी वगैरह में, तो इसमें एक एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल और हमास संघर्ष क्षेत्र से भारत जो है नागरिकों की वापसी किया जा रहा है, किया गया, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? विश्व का दूसरा बात किया जा रहा है, विश्व का पहला नहीं, विश्व का पहला तो कंबोडिया है, लेकिन विश्व का दूसरा बोल रहा है तो यूएस है, ठीक है। फिर देखिए वल्कन वल्कन 2020 परियोजना क्या है? तो ये ब्रिटेन का परियोजना है, वल्कन 2020 परियोजना, ठीक है। फिर देखिए इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन अल अस्का फ्लड। क्वेश्चन यही आएगा कि ऑपरेशन अल अस्का फ्लड क्या है, किसके बीच में है? तो इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के विरुद्ध है, ठीक है। फिर क्या है, जमरानी जमरानी बांध जो है ये 2 बार 3 बार न्यूज में आ चुका है, सितंबर महीना में भी एक बार आया था, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बनाए हुए है ना। तो जमरानी बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना जो है ये उत्तराखंड का है। फिर क्या है, पहला पहला नैनो तरल डाई अमोनियम फास्फेट संयंत्र लगाया गया है, यह गुजरात में लगाया गया। नैनो तरल होगा, नैनो तरल, ठीक, नैनो तरल ये क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले एक बनाया हुआ था द हिंदू का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए उसको एक बार। फिर क्या है, श्रद्धांजलि फ्लाईओवर ये कहाँ पर है? तो असम में है। नवरत्न कंपनी का दर्जा, देखिए अभी नया नया नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो 15वां जो है वो है एयरकॉन, और 16वां जो है RITES, ठीक है, रिट्स। 15वां है एयरकॉन और 16वां है रिट्स, ठीक है। फिर देखिए ये 15 और 16वां है ना। अच्छा 13 और 14 किसको दिया गया आप लोग पता है? 13 और 14 अभी हाल ही में दिया गया है, आप लोग सर्च कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो भी है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर है लोकप्रिय व्यंजन, व्यंजन का नाम है कलारी। व्यंजन नाम क्या है? कलारी, ठीक है। तो ये कलारी व्यंजन जो है ये कहाँ का, इसको जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ये देखिए संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम ये किसे जुड़ा हुआ है? तो नारी शक्ति वंदना योजना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग लग रहा होगा कि ये क्या ही चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। VVI है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर देख लीजिए विश्व पेंशन सूचकांक देख लेते हैं हम लोग 2023 का। तो पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 45th है, और नीदरलैंड का स्थान आई मीन फर्स्ट है, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत जो है 111वां स्थान रखता है, 111वां स्थान बहुत ज्यादा है, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया है? तो शिव शंकरी जी को दिया गया है, या जी लगा दीजिएगा, ठीक है। और आत्मकथा, उनका एक आत्मकथा उसका नाम है सूर्य वामरस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए वेटलैंड सिटी प्रमाणन हेतु भारत से 3 शहर को जोड़ा गया है, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, ठीक है। अभी तक आप लोग पढ़ रहे होंगे कि ब्रिक्स कंट्री जो है 5 कंट्री है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। लेकिन इसके साथ साथ नया जोड़ा गया है, उसका नाम इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सेकंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
फिर देखिए नोट में क्या लिखे हैं, अर्जेंटीना को अनुमति मिल गई थी ब्रिक्स में जुटने के लिए, जोड़ने के लिए अनुमति मिल गया था, लेकिन उसने खुद से विड्रॉल कर लिया था। तो क्वेश्चन याद भी तो आ सकता है ना। ये देखिए G20, G20 पहले G20 था, अब G21 हो गया है, G21 हो गया। तो नया क्या है, नया कोई देश नहीं है, नया यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन पता होगा आपको ना। तो अफ्रीकन यूनियन नया जुड़ गया है इसके साथ, ठीक है। तो 2023 का अध्यक्ष कौन था, भारत। 2024 का अध्यक्ष कौन होगा, ब्राजील, ठीक है। तो बस यहीं तक है जो इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग कैसा लगा, आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।